क्या आप लोगों को पता है कि आईआरसीसी ने पीओएफ की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज़ कर दिया है और आप लोगों को अब अपना पीओएफ जो है वो अपडेट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल में। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मैपलाइट। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ इन गुड हेल्थ एंड एंजॉइंग योर लाइफ एज वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पीओएफ, प्रूफ ऑफ फंड्स। आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस किया है न्यू पीओएफ, क्या हर एप्लीकेंट को अपना जो पीओएफ है वो अपडेट करना है क्योंकि उसकी अमाउंट जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक से मुतालिक है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली समझ आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो रूल है पीओएफ का ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जून 8, 2022 को। मतलब कि जैसे ही जून 9, 2022 होगी तो ये रूल हर प्रोफाइल पर लागू हो जाएगा ताकि और तब ऐसा होगा कि अगर आपका पीओएफ जो है वो अपडेटेड नहीं है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इनएलिजिबल हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को जल्द अज जल्द सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने सिंगल एप्लीकेंट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दी है और नई अमाउंट है $13,310, जो कि आपको उनको शो करने हैं कि ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है फॉर योर फर्स्ट ईयर इन कैनेडा टू डील विद योर डेली एक्सपेंसेस। और अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ है तो आपको $16,570 उनको शो करने हैं। और अगर आपका चाइल्ड आपके साथ है डिपेंडेंट, देन उस केस में आपको $20,371 जो हैं उनको शो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं इस जो इनकी वेबसाइट है इसको भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने एप्लीकेंट के साथ जो डिपेंडेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि किन किन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ क्यूरीज हैं जिनको मैं आंसर्स इसी वीडियो में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आपने अपने केस के हिसाब से क्या करना है। तो इस हिसाब से जो सबसे पहली क्यूरी है हो सकती है आप लोगों की वो ये है कि भाई अगर आप अपना पीओएफ जो है वो अपडेट नहीं करते अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में, देन क्या होगा। इस केस में फ़ौरन 8 जून 2022 को अगर आप तब तक अपडेट नहीं कर पाते और जैसे ही टाइम गुजरेगा और जून 9, 2022 आएगा तो आईआरसीसी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, अगर आपने प्रूफ ऑफ फंड्स अपडेट नहीं किए हुए देन आपकी जो प्रोफाइल है वो इनएलिजिबल हो जाएगी और आप अपनी प्रोफाइल की जो सीनियरिटी है उसे लूज़ कर जाएंगे उस वक्त। तो फिर से आपको दोबारा नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ फंड्स को अपडेट करना पड़ेगा और फिर से सबमिट करना पड़ेगा और फिर आप क्यू में आ जाएंगे पीछे। तो बेहतर है कि आप अपना प्रूफ ऑफ फंड्स जो है उसको अपडेट कर लें। एक क्यूरी तो ये हो सकती है। दूसरी क्यूरी ये है कि अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र है तो तब क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना है। इस केस में आप पर ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स वाली एक कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होती। आपको उनको प्रूफ ऑफ फंड्स शो नहीं करने अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है। वैलिड जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, ओरिजिनल, नॉट अ फेक वन। अगर आपके पास ओरिजिनल जॉब ऑफर है देन यू डोंट हैव टू शो एनी प्रूफ ऑफ फंड्स टू आईआरसीसी इन योर डॉक्यूमेंटेशन। तो एक क्वेरी तो ये भी हो गई। अब इसके बाद अगर क्या होता है कि कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने जो ये प्रूफ ऑफ फंड्स हैं ये शो करने होते हैं कि उन्हें गिफ्ट डीड मिले हैं उनके पेरेंट्स से या किसी से भी जो क्लोज रिलेटिव है, उनका ब्लड रिलेटिव है, उससे जो है गिफ्ट डीड मिली हुई है। उसकी सूरत में आपने ये पीओएफ जो है वो शो करना है। लेकिन अब लास्ट टाइम आपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो शो कर दी हुई है। अब जबकि आईआरसीसी ने इसको इंक्रीज़ कर दिया तो अब आपको क्या करना है। तो अब आपको ऐसा करना है कि जो उसके ऊपर का डिफरेंस है सिर्फ वो अपने अकाउंट में या जिस भी चैनल में आपके अमाउंट है उस अकाउंट में आपको उस अमाउंट को सबमिट कर देना है। और इससे आपका जो 6 मंथ की मेचोरिटी वाला जो एक कंडीशन है प्रूफ ऑफ फंड्स की, वो भी उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस केस में अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि भाई अगर आपको आईटीए मिल गया है लेकिन अभी आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं की तो तब क्या करना है। देखें, अगर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की
और आपको आईटी रिसीव हो चुका है, आप डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो देन इस केस में आपको जो है वो अपना प्रूफ ऑफ फंड जो है वो अपडेट कर देना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्यू $100। तो ये आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स में ऐड कर लें और न्यू प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आए। क्योंकि इतनी वेट और इतनी स्ट्रगल के बाद अगर आपको आईटी रिसीव होता है और वो आप इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से अपना चांस ना खो दें, तो बेहतर यह है कि आप अपनी जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उसको अपडेट कर लें। फिर एक चीज़ ये है कि भाई अगर आप अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं इनको अपडेट करते हैं, तो क्या आपकी जो प्रूफ ऑफ फंड्स की जो एक लिमिट होती है, जो कि एक कंडीशन है, सॉरी, वो 6 मंथ्स की मैच्योर होने की जो कंडीशन है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जस्ट अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को अपडेट कर देना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले आईटी रिसीव हुआ था और उसके बाद आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी आईआरसीसी को सबमिट कर दी हुई है, आप AOR एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट की स्टेज पर हैं, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में आपको अपने जो प्रूफ ऑफ फंड है उसको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टॉपअप नहीं करना, आप पर ये कंडीशन अब अप्लाई नहीं होती, इसलिए आप बेफिक्र हैं। तो ये क्वेश्चंस मेरे जहन में थे जो कि मैं बताना चाहता था लोगों को इसके आंसर्स। अगर इसके अलावा भी कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ फंड्स, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो इन सब चीज़ों के साथ ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।